नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश से कॉर्निंग में। तो अभी सीईटी के मुश्किल से क्वेश्चन बाकी है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपको लास्ट वीक में एमएसटी सीईटी में कौन से मिस्टेक्स नहीं करने और कैसे आपको अपने लास्ट वीक को प्रॉपर तरीके से यूज करना है एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने की। तो हमारे साथ है जियान जिन्होंने एमएसटी सीईटी बस एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन किया था और 98.9 परसेंटाइल स्कोर किए थे, और शिवम जिन्होंने 98.5 परसेंटाइल स्कोर किए थे, और प्रथमेश जिन्होंने 98.7% स्कोर किया। तो हम मेनली बेसिकली लास्ट वीक एंड मॉक टेस्ट एंड एग्जाम हॉल में क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए वो सब के ऊपर बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो जियान अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello everyone, my name is Khan Zian. I am from first year. ब्रांच मेरा सिविल है और मैं VGT एसोसिएट। Hello everyone, my name is Shivam Singh and I am from first year BTech Civil. Hello, my name is Padmesh Pandey. I am also from Civil VGTI first year. ओके, तो आप लोग बारी बारी से बताइए कि आपने लास्ट वीक में क्या किया था जब आपका एग्जाम था लास्ट वीक। तो लास्ट वीक में मैंने पहले तो सब PYQs प्रीफर किया था और कुछ 6000 क्वेश्चंस है। उसमें से मैंने कुछ किए थे, मतलब 3000 तो मैंने देख लिए थे और ऊपर के बस मतलब 3000 प्रैक्टिस किए थे और ऊपर के बस ऊपर से देखे थे और फिर वीडियोस देखे थे लास्ट दिन में। और लास्ट दिन में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना था तो कुछ थोड़ा आराम किया। शिवम आप बताइए आप लास्ट वीक में क्या किया था। मैं लास्ट वीक में जनरली बताऊं तो मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। तो बहुत सारे चैप्टर्स थे ना जो जेई में नहीं थे लेकिन सीईटी में थे। हाँ, तो उसके लिए लास्ट वीक मेरा बहुत हेडेक रहा था, क्योंकि जैसे मैथ्स का चैप्टर है पैरेलल लाइंस करके कोई तो चैप्टर है जो जेई में है ही स्ट्रेट लाइन हाँ। समथिंग कुछ तो है, मैं भूल गया वो। लेकिन सीईटी में उसका वेटेज अच्छा खासा है, लगभग दो क्वेश्चन तो फिक्स है उससे। तो ऐसे 4-5 चैप्टर थे जो पढ़ने पड़े लास्ट वीक में, तो इसका ज्यादा हेडेक था, तो उसके लिए अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फिर मॉक टेस्ट के बारे में, तो आपने मॉक टेस्ट कैसे दिए थे एंड कैसे आपने मॉक टेस्ट में देते थे, अप्रोच करा आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो मैंने दिए थे, मतलब स्टार्ट में मॉक टेस्ट में बहुत गंदे मार्क्स आते थे, मतलब अच्छे नहीं आते थे। मगर हम जब पेपर देने जाते तब वो अच्छे हो जाते, तो मॉक टेस्ट का इतना डर नहीं लेना चाहिए। तो वही ओके, तो आपने कैसे मॉक टेस्ट दिया था, आपका अप्रोच है मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट तो मैं दे रहा था कि सीईटी क्वेश्चन कैसे थे वो देखने। हाँ, कि स्टार्टिंग से सीईटी क्वेश्चन देखे नहीं थे, और जेई और सीईटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो सीईटी का क्वेश्चन का लेवल देखने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उससे आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे, आपकी मेन टाइमिंग इंप्रूव होगी। सीईटी में टाइम बहुत मैटर करता है। आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं और इसके ऊपर आपको नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं है। हाँ, तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत कंपलसरी हो जाता है सीईटी स्टूडेंट्स के लिए कंपेयर टू जेई में। थोड़ा कम करेंगे तो चलता है, कम क्वेश्चन बनाओ अच्छे बनाओ, ऐसा होता है। यही था। तो काफी अच्छा जवाब दिया और शिवम ने कि बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड तुमको कम समय में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तुम्हारे पास स्पीड अच्छी इंक्रीज होनी चाहिए और स्पीड तुम मॉक दे के इंक्रीज कर सकते हो। तो लास्ट वीक में मॉक देना बहुत जरूरी है, मॉक को इग्नोर मत करना। और आप बताइए आपका मॉक टेस्ट को क्या अप्रोच था। सीईटी का मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया नहीं था एक्चुअली, कि मैं जेई का प्रिपरेशन किया था, तो इसी का मैंने टेस्ट सीरीज कराया था। मैं एक्चुअली फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, मैंने 1 ईयर किया था, ज़्यादा मेरा कोर्स नहीं था उसका। तो मेरा टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड था, तो मैंने जेई का टेस्ट सीरीज जो था वही अप्लाई किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि सीईटी का मैंने किया था, लेकिन वेबसाइट से मैंने उसके बस PYQ किए थे। 8-10 साल के PYQ जो रहते हैं वो किए थे। उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वो एक ही बार में देख के हो जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट शायद मुश्किल से जाते हैं। और जहाँ तक पेपर सॉल्व करने की बात रहती है तो एक भी सवाल छोड़ना नहीं रहता, क्योंकि नेगेटिव नहीं रहता उसमें। तो जितने आए उतने आए वो तो ठीक है, लेकिन सारे अपेयर करने रहते हैं और शायद उनको कोई तो अभी हम बात करते हैं कि हम मॉक देते हैं तो मॉक में हमारे कम मार्क्स आए, तो हम कैसे मॉक में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए। मॉक में मार्क्स इंक्रीज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर्स हुए हैं पहले उन्हीं को वापस से बार बार करके वही रिवीजन करना है, उसी की PYQ करना है और उसी के बेसिस पे पेपर सॉल्व करना है। जब उस पर अच्छा कमांड हो जाए तो फिर नए टॉपिक्स जो कि इजी है कैटर करना, जो कि ना ज्यादा लेंदी हो, वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। नहीं तो जितना आता है पहले उतना ही करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। शिवम आप क्या बोलना चाहोगे, मॉक में हम कैसे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं।
देखो जैसा प्रथमेश ने बोला, हम्म। भाई ने बहुत अच्छा बोला कि जो चैप्टर्स हमने किए वही करना, लेकिन चैप्टर्स अच्छे हैं, लेकिन अपन सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे ना तो भी बहुत अच्छा होगा। हाँ। इस सीईटी में ना बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट होते हैं, हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। सही बात। अपन अगर 4-5 बार वो क्वेश्चन किए ना, अपने को क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाता है, तो एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने को बहुत सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने तो बहुत बनाए थे, अंधा क्वेश्चन बनाते रहो जितना बना सकते हो बस। पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी रहता है। अभी जैसे अगर एक हफ्ता है तो दिन में मिनिमम 2 पेपर तो देना ही चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि सीईटी के जो शेड्यूल बनता है हाँ। वो भी मॉर्निंग और शायद इवनिंग के हिसाब से बनता है। और अभी वैसे भी समर का टाइम है तो आफ्टरनून में तो और हालत खराब होगी, तो उसका प्रैक्टिस करना ज्यादा वो करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, मेंटली इससे स्टेबल रहेगा। तो अभी आप लोग लास्ट वीक टिप्स क्या करना चाहोगे? जब लास्ट के 1 वीक बचे हुए सीटी को, तो लास्ट वीक में लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे आप अपने रिजल्ट को अच्छा इंप्रूव कर सकते हो? क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो लास्ट में अभी यहाँ तक अपने कितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं वो नोट कर लेना, और लास्ट में हर एक दिन रोज 3 घंटा एक मॉक दे देना। उसमें आपको ट्रैक करना है आपके किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कम मार्क्स आ रहे हैं और उस पर रिवाइज करना है लास्ट में। नया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सुबह उठ के मैं तो केमिस्ट्री पढ़ता था क्योंकि वो थोड़ा सा रटना टाइप होता है, तो इसीलिए बहुत जल्दी उठ के 5-6 बजे वो करता था। फिर मॉक दे के फिर उसको देखता था कि उसमें क्या क्या गलती है, वो कौन से टॉपिक में कौन से चैप्टर में गलती है, उसको ही फिर से रिवाइज करना है और उसके फॉर्मूला वगैरह बना के उसके नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसको ही फिर रिवाइज करके अलग अगला मॉक देना है। यही रिपीट करते रहना है लास्ट में, क्योंकि फिर आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि आप अलग से कुछ दे रहे हो, कि आपने मॉक दिए होंगे इतने, तो आपको लगेगा आप मॉक ही दे रहे हो और उतने अपने मार्क्स भी आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो एग्जाम हॉल में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? एग्जाम में सब डिटरमाइन करने आना चाहिए। ओके, कौन से क्वेश्चन इजी है, कौन से क्वेश्चन हार्ड है। सारे क्वेश्चन के लिए अपने को मार्क्स इक्वल मिलते हैं, सही बात। तो पहले हमको इजी क्वेश्चन करने चाहिए और उसके बाद फिर अगर टाइम मिले तो अपने को हार्ड क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए, नहीं तो इजी क्वेश्चन बेस्ट है, वो कर उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। एंड और कुछ किसी को बोलना है एग्जाम हॉल में कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए? एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो अपने आप को कंफर्ट करना है, चाहते हैं कोई प्रेशर नहीं लेना। और जैसे जो भी सबसे पहले अपीयर होता है स्क्रीन पे, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उस हिसाब से उस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे पहले आता है तो उसमें अगर आपका जो भी स्कोरिंग टॉपिक हो, इजी भी नहीं, जो स्कोरिंग हो आपका, जो जिसका आपके अच्छा कमांड है जिस चीज का, आपको पहले वही अपियर करना चाहिए, ना कि जो सॉल्व करना। एक नजर पहले पूरा पेपर देख लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट लेगा, ज्यादा देना नहीं। फिर आप देखिए कि आपको कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है, किस पे कितना टाइम दे सकते हैं, कौन सा ज्यादा कैलकुलेटिव है, उस हिसाब से उस सवाल को उतना टाइम दे आप। तो आप लोग का जो परसेंटाइल था, तो आपको 200 में कितने मार्क्स आए थे जो एक परसेंटाइल बन जाता है? मेरा 148 था, ओके क्योंकि मेरा शिफ्ट इजी था। ओके। मेरा 156 था, मतलब मेरा थोड़ा हार्ड था, मीडियम था, ज्यादा हार्ड नहीं। मेरा 126 था, उसमें 98% था। तेरा वाला शायद हार्ड मेरा बहुत हार्ड। टफेस्ट शिफ्ट तेरा होगा, इसलिए तेरे को मार्क्स कम आएगा। मेरा मार्क्स था 138। मेरा सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था 11th में था शायद, इवनिंग। तुम्हारा 7 में तो नहीं था? नहीं, मेरा 9th या 10th था। तो एक चीज ध्यान रखो, जो तुम्हारा मार्क्स में से परसेंटाइल होता है वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी को ज्यादा मार्क्स को भी कम परसेंटाइल बन सकते हैं और किसी को कम मार्क्स को ज्यादा परसेंटाइल बन सकते हैं, तो वो डिपेंड उस शिफ्ट। तो हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन सबके इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।